हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अतः आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो फूलों की घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी जो है यह आपका ब्राज़ील देश में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। संत कबीर के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संत कबीर जी के जो गुरु थे वह रामानंद थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संत कबीर के गुरु रामानंद थे। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो आटाकामा मरुस्थल जो है यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल। सही जवाब ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय जो है यह आपका ताइवान देश में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रेक डाउन प्लान जो है यह आपका लॉर्ड वेवल से संबंधित था। ब्रेक डाउन प्लान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रेक डाउन प्लान लॉर्ड वेवल से संबंधित था। बहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहाबी आंदोलन के जो प्रणेता थे वह सैयद अहमद बरेलवी थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी थे। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए विधानसभा को। राज्य का निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। खिलाड़ी माइकल शुमाकर
किस देश के हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खिलाड़ी माइकल शुमाकर जो हैं यह आपके जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी माइकल शुमाकर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खिलाड़ी माइकल शुमाकर जर्मनी देश के हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं राज्य सरकार, निगम, नगर निगम, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार। व्यावसायिक कर जो होता है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है यह आपका नेपाल देश में है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र नेपाल में स्थित है। ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ज्वाला गट्टा जो हैं यह किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बैडमिंटन। बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ज्वाला गट्टा। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 33। रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह आपका तापीय ऊर्जा होता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है यह आपका सन 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह आपका जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस है सितार, संतूर, गिटार या वायलिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सितार। पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वह आपके कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा कालिदास। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, कोबाल्ट, निकेल या आयरन? राइट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो केचुए में आपका कोई भी नेत्र नहीं होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। केचुए में कोई भी आंख नहीं होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धान में खैरा रोग जो है यह आपका जस्ता की कमी से होता है। धान में खैरा रोग। राइट आंसर ऑप्शन सी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह आपका किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किडनी। पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पित्त का निर्माण जो है यह किया जाता है यकृत के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग जो है यह आपका ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग। और ये जो ग्रेफाइट होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो 1907 के सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह रास बिहारी घोष थे। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा जो है यह श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुद्राक्षस का जो लेखक हैं वह आपके विशाख दत्त हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वह आपका प्रजापति गौतमी थी। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह आपका राजगृह थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम विज्ञान पार्क जो है यह गुजरात के अहमदाबाद में
निर्माण किया गया है भारत का प्रथम विज्ञान पार्क? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता थे वह आपके चार्ल्स ग्रांट थे, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हर्षचरित जो है यह लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।